साइंस को कैसे पढ़ना है, मैथ को कैसे पढ़ना है, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट विद चैप्टर वाला। कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कौन सा पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। आज हम क्या करेंगे, आज हम जानेंगे ओनली 1 मंथ में अपना पूरा 10th का सिलेबस कवर कैसे करें और क्या टिप्स रहेंगी। साइंस को कैसे पढ़ना है, मैथ को कैसे पढ़ना है, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट विद चैप्टर वाला। कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कौन सा पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो न देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा इसमें देखेंगे फैसिलिटी क्या रहेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हम कवर करेंगे पूरा 100% सिलेबस ऑफ ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट का 100% सिलेबस क्या करेंगे, कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, रिवाइज करेंगे एटलीस्ट 2 टाइम्स, यानी कि हम 2 टाइम्स तक रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, 2 टाइम्स रिवाइज करेंगे पूरा फुल सिलेबस। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो लगाएंगे, उसके साथ साथ सैंपल पेपर्स एंड पैटर्न। किस पैटर्न पर 2026 एंड 27। क्लियर, न्यू पैटर्न है, बिल्कुल समझ रहे हो ना भाई, बात को गहराई तक समझना। उसके बाद क्या करेंगे हम, वी फुली एग्जाम रेडी इन 30 डेज, यानी कि आप अपने एग्जाम के लिए ओनली 30 डेज में इतने प्रिपेयर हो जाओगे इस स्ट्रेटजी को जानने के बाद कि कहोगे भैया आनंद आ गया। ऐसी बहुत स्ट्रेटजी देखी, लेकिन ऐसी स्ट्रेटजी आज तक ना देखी। तो आइएगा पहले वीक, इसमें तो हमारा 30 डेज है, 30 डेज को हम डिवाइड करेंगे 4 वीक्स में। और 4 वीक्स में पहले वीक्स में मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी में क्या क्या पढ़ना है, कौन चैप्टर आ जाओ, नाम के साथ बिल्कुल जानेंगे। ठीक है, तो आपका आ गया फर्स्ट वीक का हमें क्या करना, पूरा एकदम समझेंगे। ऑल सब्जेक्ट्स लेकर आऊं, ये नहीं है कि कुछ छोड़ दिया, बिल्कुल भैया छोटा छोटा स्टेप बाय स्टेप। देखो, सबसे पहले हम इस चीज में फोकस किस पर करेंगे, वीक फर्स्ट में इस पर फाउंडेशन एंड कोर चैप्टर्स, यानी कि जो चैप्टर आपके मेन है उन चैप्टर्स पर फोकस करेंगे ज्यादा, जो ज्यादा इंपोर्टेंट है, जहां से आपके ज्यादा मार्क्स अचीव हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम किससे चलेंगे, साइंस। भाई साइंस में से कौन कौन से मेन चैप्टर्स हैं जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। देखो साइंस में क्या है, केमिकल रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट, फिर उसके बाद लाइफ प्रोसेस, फिर उसके बाद लाइट। ये तीनों वेरी वेरी वैल्यूएबल एकदम मस्त चैप्टर्स हैं। ठीक है, यानी इन्हें आपको करना ही करना है, जो पहले दिए हुए भाई ये एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं सभी। ठीक है, और आपको साइंस को पर डे 3 आवर्स देना ही देना है। क्लियर, यानी कि ये जो पूरा सिलेबस है ना, यानी कि ये सिलेबस मान लो साइंस का है, ये सिलेबस ये आपको फर्स्ट वीक में ही पूरा कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं एक्स्ट्रा टाइम लेना। ना, ये टाइम है इसी का। अब देखो मैथ में कौन सा, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमारे 4 चैप्टर हैं, वो किस में करने हैं, मैथ में करने हैं। ठीक है, और कितना टाइम देना है मैथ को भी, 3 आवर्स पर डे। और यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो रही है, नो प्रॉब्लम भैया। अब इसके बाद आती है एसएसटी में क्या करना है, सबसे पहले रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फिर नेशनलिज्म इन यूरोप, फिर उसके बाद क्या करना है, पावर शेयरिंग। 3 चैप्टर्स हो गए, 1 2 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है। पर डे कितना टाइम देना है आपको एसएसटी को, 2 आवर्स। ओके, बिल्कुल भैया। अब इसके बाद आती है इंग्लिश और हिंदी। तो इंग्लिश और हिंदी में क्या करना है, इंग्लिश में फर्स्ट सबसे पहले क्या करना है, आपको फर्स्ट 3 चैप्टर क्या करने, पहले रीड करने हैं अच्छे से। फिर उसके बाद ग्रामर में भी थोड़ा सा ज्यादा फोकस है, क्योंकि ग्रामर से भी बहुत आने लग गया आप। उसके बाद और हिंदी में क्या करना है, पहले चैप्टर के गद्यांश और काव्यांश पहले चैप्टर के। क्लियर, और इन्हें आपको 1 आवर देना है। ठीक है, यानी कि आपको पर डे कितना टाइम पढ़ना है, 3 और 3 6 7 8 9 10, 3 और 3 6 7 8 9 10 आवर पढ़ना। भाई देखो, आपको अगर भाई ये ऐसा नहीं है कि भाई 1-2 घंटे पढ़कर काम चले, नहीं चलेगा ना, तो भैया आपको 1 मंथ में ओनली पूरा सिलेबस कवर करना है। ठीक है, चलो भाई, तो फिर हम नेक्स्ट वीक की तरफ चले। और आपको एक चीज ध्यान रखना, आपको शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पर प्रिपेयर करने आएगी। एक चैप्टर के नोट्स होंगे, वो पहले चैप्टर यानी 1 पेज में खत्म, समझ रहे हो ना। यानी कि जैसे कि मैंने वाले केमिकल रिएक्शन है, पहले चैप्टर में इसकी शॉर्ट डेफिनेशन लिख लो और उसके फॉर्मूले लिख लो, बस और कुछ मत करो फालतू चीजें। ठीक है, समझ रहे हो। डायग्राम को अपने माइंड में ही आपको करना समझना है। क्लियर, चलो तो फिर अब हमारा नेक्स्ट वीक की तरफ हम मूव करते हैं। क्लियर, ठीक है। तो अब आ गया आपका वीक नंबर 2। अब वीक 2 में किस पर फोकस करेंगे, सबसे मेन चीज है हम किस पर, मिड सिलेबस पर, यानी जो बीच का सिलेबस है, और किस पर करेंगे, प्रैक्टिस पर। ठीक है, इन 2 चीजों पर ज्यादा मेन फोकस करेंगे। तो चलिएगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, स्टार्ट करते हैं साइंस से। साइंस में फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैप्टर्स हमने पढ़े थे उनका रिवीजन करना है, जो हमने वीक फर्स्ट में पढ़े थे। रिवीजन ध्यान रखना हमेशा करना है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, क्योंकि रिवीजन ही बेस्ट इंपोर्टेंट है इस प्रेजेंट टाइम में।
ठीक है, या जिससे आपको लर्न भी रहे, आप भूलो ना, स्किप ना हो आपके माइंड से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी मेन चैप्टर है, बहुत मेन है, क्वेश्चन आते हैं हाईलाइट एकदम। और फिर इसके बाद क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, एसिड बेस्ड सेल्ट। अब ये चैप्टर हो गया आपके मेन में, ओनली 3 चैप्टर्स। और पर डे ध्यान रखना है, 3 आवर्स देना है आपको पर डे, पर डे। सिलेबस कंप्लीट करना ओनली 1 मंथ में। तो ठीक, कुछ जुनून होगा, आपको लाना होगा भैया मुझे, तो भैया 95% लाना है, तभी तो मैं कर रहा हूँ, और क्यों कर रहा हूँ, ये होना चाहिए आप में जुनून, ठीक है, समझ रहे हो ना, बिल्कुल भैया। अब आते हैं किसमें, साइंस के बाद मैथ में। मैथ में क्या कौन से चैप्टर मेन बचे, मैथ में बचा आपका एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद ट्रायंगल, उसके बाद कौन सा है, ट्रायंगल के बाद कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 5 6 7, 5 6 7। ये चैप्टर इनको कितना देना है, 3 आवर्स पर डे, ठीक है, सेम कंडीशंस रहेगी, बिल्कुल भाई। अब आगे बढ़े, सेम कंडीशंस रहेगी, सेम। अब क्या है आपका आ गया एसएसटी। एसएसटी में किस पर ध्यान दे रहा देखना देखना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और किस पर, ग्लोबलाइजेशन, और इस पर। ये 3 चैप्टर बचे मेन, ये 1 2 3 चैप्टर आपको करना है, समझ रहे हो ना। 3 चैप्टर मेन बचे, मैंने जो आगे चैप्टर को उनका रिवीजन और इनको बस पढ़ना है, समझ रहे हो ना भाई। देखो जैसे ही मैंने जो फर्स्ट वीक में उसका, तो इस वीक में रिवीजन करना है और इन चीजों को पढ़ना है भाई। 3 आवर्स में हो जाएगा भाई, 7 डेज होते हैं एक वीक में, समझ रहे हो। तो 7 डेज में आप एक दिन में एक पढ़ोगे, दूसरे दिन में ये पढ़ोगे, तीसरे दिन में ये पढ़ोगे, चौथे दिन में आपको क्या करना, रिवीजन करना, 5वें दिन 6वें दिन 7वें दिन इन तीनों का रिवीजन, समझ रहे हो जाएगा भाई। लेकिन आप एक बार ठानो तो सही कर, ठीक है। तो अब क्या आपका हो गया ये। अब आता है आपके यही एसएसटी हो गई, इसको 2 आवर्स देने पर डे। अब इसके बाद इंग्लिश में यार चैप्टर 4 to 6, और प्लस इसका राइटिंग करना है किस किसका, हाँ, और आपको राइटिंग करना है किसका, लेटर एंड किसका, पैराग्राफ का, ठीक है, ठीक है। यानी इनको लिख लिख कर आपको देखना है, ठीक है, समझ गए। और ये आपको कितना टाइम देना है, इसमें 1.5 आवर्स आप दे सकती हो। अब आता है हिंदी की बारी। हिंदी में क्या करना है भाई, आपको प्रोज करना है, पोयम लेटर ऐसे लिखकर देखना है, लर्न करना है, बहुत अच्छी बात है, स्ट्रक्चर समझना, समझ गए ना। दूसरे वीक में सबसे ज्यादा हमने किस पर फोकस दिया, ध्यान बताओ जल्दी से, किस पर दिया, मिड सिलेबस, यानी जो बीच वाला सिलेबस है, जो इंपोर्टेंट है, ठीक है। और इसमें आपको प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस यानी पता है प्रैक्टिस क्यों लिखा है, क्योंकि आपको जो वीक फर्स्ट में हमने पढ़ा उसकी पूरी प्रैक्टिस भी हमें इसी वीक में करनी है, ठीक है, ठीक है। चलो अब चलते हैं वीक 3 पर, ठीक है। तो करेंगे हम क्या, अब करेंगे वीक 3। ठीक है, तो अब जानेंगे हम किसके बारे में, वीक 3 के बारे में। वीक 3 क्या है, इसका में हम करेंगे क्या, इसमें हम करेंगे कंप्लीट रिमेनिंग चैप्टर्स, सिलेबस जो रिमेनिंग जो सिलेबस बचा हुआ है, प्लस क्या, सेकंड रिवीजन। यानी फर्स्ट रिवीजन तो हमने कर लिया अगले वीक में, यानी जो पहले वीक था उसका रिवीजन कब कर लिया, वीक 2 में। अब ये वीक 3 आ गया, तो अब चलेंगे, ये सेकंड रिवीजन होगा, पूरे का रिवीजन होगा इसी में। अब देखते हैं, अब पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस। साइंस क्या कह रही है, यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर्स हमारे, कार्बन कंपाउंड्स एंड कंट्रोल, ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स कंट्रोल एंड। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अच्छा ये अलग हो गए, कार्बन कंपाउंड्स ये अलग चैप्टर है, और इसके बाद क्या, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, एक ये चैप्टर हो गया, और ये क्या, ये हेरिडिटी एंड, और ये एनवायरनमेंट, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 4 चैप्टर्स हो गए, और इसको 3 आवर्स पर डे देना है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ भैया मैथ पर। मैथ क्या बोल रहा है जी, देखो मैथ में क्या बोल रहा है, सबसे पहला सर्कल, फिर स्टैटिक्स, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम। क्लियर हो गया, ये 1 2 3 4 चैप्टर है ओनली, समझे कितने दिनों में, 7 डेज में, और पर डे आपको 3 आवर्स पढ़ना है, बस इजी है। एक दिन में एक करोगे ना, तो 3 दिन में 3 हो जाएंगे, 4 डेज लेफ्ट बचेंगे, उनमें क्या करना, रिवीजन कर लेना, बस समझ ना। बिल्कुल स्ट्रेटजी एकदम सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं कि ये क्या हो रहा है भैया समझ नहीं आ रहा, एकदम सिंपल तरीका है, ऐसा करो बस, फॉलो करो, खत्म। और उसका एसएसटी देखना, एसएसटी में एग्रीकल्चर, पॉलिटिकल पार्टीज, ये क्या बोल रहा है, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, बस हो गया, एसएसटी हो गई लोग। अब इंग्लिश में क्या बोल रहा है, इंग्लिश में ऑल चैप्टर्स प्लस ग्रामर टेस्ट, ऑल चैप्टर्स रीड करने हैं केयरफुली एंड आपको ग्रामर का टेस्ट देना है। और हिंदी में क्या है, हिंदी में फुल कोर्स का रिवीजन करना है और टेस्ट सीरीज देनी है, बस ये हो गया आपका वीक 3। और लास्ट वीक की तरफ चले, और इस वीक को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी पढ़ रहे हो इनको, अब इनका जो फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में पढ़ा था उसका रिवीजन भी थर्ड वीक में कंप्लीट होना चाहिए, यानी फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, ये यहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लास्ट जो वीक है हमारे
वीक नंबर 4, ठीक है। ओनली 30 डेज में कंप्लीट करना था पूरा सिलेबस, हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो अब आगे हम वीक नंबर 4। वीक नंबर 4 पर किस चीज पर आपको ज्यादा फोकस करना है? तो सबसे मेन क्या है, आपको रिवीजन प्लस इसमें मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। मॉक टेस्ट से क्या प्रॉफिट होता है, आपको एग्जाम का स्ट्रक्चर पता चल जाता है कि एग्जाम किस बेस पर आ रहा है। समझ रहे हो ना भाई जी? समझ रहे हो कि नहीं? बिल्कुल भैया। तो हमारा साइंस में है ना, फुल रिवीजन प्लस टेस्ट करना है आपको, सॉल्व करने और अपने आप में क्या करनी है, एनालाइजिंग भी करनी है। उसके बाद मैथ में भी फुल रिवीजन एंड टेस्ट, लेकिन एसएसटी में थोड़ा डिफरेंट है, इसमें से आपको रिवीजन एंड मैप वर्क, ठीक है, ठीक है। और किसी की कैपिटल भी पूछ लेगा, हमारे में पूछा था राजस्थान की कैपिटल क्या होगी, और उसे मार्क कीजिए मैप वर्क पर, ठीक है। मैप वर्क पर हमें दिया हुआ था, तो मुझे उस कैपिटल पूछ ली, तो आप भी कृपया कर कर पूरी कैपिटल्स याद कर कर ही जाएं, ठीक है, ठीक है। तो अब आता है इंग्लिश। इंग्लिश में फुल रिवीजन करना है, और हिंदी में क्या करना है, फुल मॉक टेस्ट देने, बस खत्म हो गया, ये लो आपको खत्म हो गया। अगर यहाँ तक अब बताओ थोड़ा सा भी आपका टाइम वेस्ट हुआ भाई, पूरा एकदम ओनली 1 मंथ में पूरी सीरीज से बता दिया मैंने, पूरा बांट कर डिवाइड कर 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 आराम से। अगर अब भी किसी को कोई डाउट हो रहा हो ना, तो मेरे प्यारे भाई बहनों आप कमेंट कर दो, या फिर कुछ, फिर तो आप अगर अब तक डाउट रह गया हो तो फिर आप रहने दो, एक करो क्या, एक करो पुलिस को फोन, अपने आप में को एकदम आजीवन कारावास की एकदम सजा सुनवा लो अपने आप, ठीक है। अगर आप पर ये भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया तो, ठीक है। क्लियर, क्लियर है कि नहीं? चलो भाई, मिलते हैं ऐसी किसी आनंद और मजेदार क्लास में, तब तक के लिए बाय 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 माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स।